पुराने जमाने का एक पहाड़ी गांव था जिसके बीचों बीच एक वसी बाजार लगता था। बाजार रंगीन भी था, रौनक से भरा भी और फरेब से लबरेज भी। वहां हर दुकानदार जबान का बाजीगर, हर खरीदार उलझन का शिकार। मगर इन सब में एक शख्स ऐसा था जिसके पास धोखे को हुनर बना देने का फन था। मुराद ठग। मुराद का नाम सुनते ही लोग जेबें संभाल लेते थे और फिर भी उससे खरीदारी किए बगैर वापस न जाते। तोल में कमी, जबान में चालाकी, वादे में झूठ। मुराद की हर बात में ऐसा जादू था कि झूठ भी खुशबू बनकर बिकता। भाई धुंधा है, नमक के बगैर फीका लगता है, ये उसका मशहूर जुमला था जिसे पूरे बाजार ने अपना शियार बना लिया था। वो हफ्ते में 3 दिन दुकान खोलता, बाकी दिन गांव के मुअज्जिजीन से सौदे करता। उसकी मूंछ ही तनी रहती, हाथ में चमकता छोटा सा चाकू जो कभी सौदा काटने और कभी जबान काटने को तैयार रहता। वो हर बात पर कसम खाता, झूठी, मीठी और बेरहम। लेकिन मुराद का एक राज था जो सिर्फ उसके घर की दीवारें जानती थी। उसकी बीवी, बीबी जुबैदा, उसके बरअक्स बिल्कुल खामोश, संजीदा और सादा मिजाज औरत थी। वो हर झूठ के बाद मुराद को चुपचाप देखती, कुछ न कहती। उसके हाथों में दुआओं की लकीरें और आंखों में वो सकूत होता जो सिर्फ रात की तन्हाई जानती है। मुराद जब शाम को बाजार से लूटता, झूठ और सौदेदारी की खुशबू में बसा होता, तो बीबी जुबैदा खामोशी से दरवाजा खोलती, खाना रखती और अपने कमरे में चली जाती। मुराद हंसता, खाता, ऊंची आवाज में खुद को बादशाह कहता, मगर बीबी जुबैदा हर रात सजदे में जाकर रोया करती थी, या अल्लाह, मेरा शौहर झूठ में डूबा हुआ है और मैं चुप हूं। अगर सजा मेरे सजदे से टल सकती है तो इसे बख्श दे, और अगर वो तभी समझेगा जब सब कुछ टूट जाए तो फिर वो दुख उसे दे दे जो तू अपने खास बंदों को देता है। उसकी दुआ में लर्जिश थी और आसमान शायद सुन रहा था। बाजार में झूठ रोज बिकता था, मगर किसी को खबर न थी कि एक दिन सच बाजार में भी आएगा। और जिस दिन वो आया, पूरे शहर की जबान बंद हो गई। मुराद को कभी फुर्सत नहीं थी। झूठ उसके होंठों पर ऐसा सजा होता जैसे दूल्हे के माथे पर सेहरा। बाजार में उसका चर्चा था, लेकिन उसके घर का सुकूत बहुत कुछ कहता था। बीबी जुबैदा खामोश औरत थी, बोलती कम, सहती ज्यादा। वो मुराद की बातों को कभी टोकती नहीं थी, लेकिन उसके सजदे रातों को लंबे होते जा रहे थे। एक रात जब मुराद किसी अमीर खरीदार के साथ देर तक मसरूफ रहा, बीबी जुबैदा ने उसके कमरे की सफाई का इरादा किया। कमरा वही पुराना था, लेकिन एक पुरानी अलमारी में उसे कुछ महसूस हुआ। नीचे गर्द में छुपा एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था, भूरा, पुराना और बंद। उसने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर वो राज थे जो हर जबान से छुपाए गए थे, लेकिन आसमान ने देखे थे। पहला कागज निकाला, एक जाली तर्जनामा जिस पर बूढ़े बशीर का अंगूठा लगा था जो पिछले महीने मर चुका था। मुराद ने उसके मरने के बाद उसकी जमीन हथिया ली थी। फिर दूसरा कागज, जाली तोल की रसीदें, वजन कम, रकम ज्यादा। मुराद इन रसीदों को हिसाब का हुनर कहता था। जुबैदा के हाथ कांपने लगे। फिर तीसरा, एक छोटा सा पर्स जिसमें औरत के जेवर थे। वो औरत बाजार में रोई थी। मुराद ने मेरे सोने का सीट बदल दिया। लोग हंसे थे। मुराद ने कहकाहे लगाया था। अब वही जेवर जुबैदा के हाथ में थे। एक आखिरी चीज थी, एक चिट्ठी, बंद लफाफा जिस पर लिखा था, अगर कभी जमीर जाग जाए तो यह काजी के हवाले करना। जुबैदा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोर नहीं थे, ये आग थे जो सजदे से उठती थी। इसी रात जुबैदा ने वुजू किया, सफेद चादर ओढ़ी और सजदे में गिर गई। लबों पर लरसती आवाज थी, ए रब, मैंने बरसों चुप सही, मगर अब ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। अब मेरा सजदा तुझसे इंसाफ मांगता है। मेरे शौहर को वो कीमत दिखा जो सच अदा करवाता है। अगर मेरे वजूद का उठ जाना शर्त है तो मैं राजी हूं, मगर तू अपने वादे का दिन जरूर दिखा। कमरा लरजने लगा। वो दुआ नहीं, आग थी। सुबह हुई। मुराद वापस आया और दरवाजा खुला था। कमरे में कोई न था। बीबी जुबैदा जा चुकी थी। न कपड़े लिए, न जेवर, बस संदूक को बंद करके वापस रख दिया था और साथ छोड़ दी थी एक रुपए में लिखा था, अब तुम्हारे झूठ में मेरा साया भी शरीक नहीं। मेरी खामोशी खत्म हो चुकी है। अब फैसला उसके हाथ में है जिसके सामने तू कभी नहीं झूठ बोल सकेगा। मुराद की आंखों के सामने वो रुका, बार बार हिल रहा था, जैसे अल्फाज उससे सवाल कर रहे हों,
मेरी खामोशी खत्म हो चुकी है। मुराद के लिए ये जुमला बिजली से कम न था। बीबी जुबैदा, जो कभी आवाज बुलंद न करती, आज उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा छोड़ गई थी। वो अंदर बाहर दौड़ा, संदूक की जगह देखी, सब कुछ ज्यों का त्यों था, मगर हुआ बदली हुई थी। बीवी गायब, रात का सुकून उजड़ चुका था और दिल में एक ऐसी चुभन जो लफ्जों से बयान न हो। मुराद ने शोर नहीं मचाया, न किसी से मदद मांगी। वो सिर्फ सोचता रहा, क्या जुबैदा वाकई मेरे खिलाफ कुछ करेगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो गलत था। अगले दिन सुबह गांव की जामे मस्जिद में फजर के वक्त काजी आदिल को एक बंद संदूक मिला। संदूक पर एक पर्ची चिपकी थी, इस बाजार का इंसाफ उसके काजी के हाथ में होना चाहिए, न कि उसके ठग के हाथ में। काजी ने जब संदूक खोला तो अंदर वो तमाम कागजात थे जो बीबी जुबैदा रात को देख चुकी थी। जाली रसीदें, जाली सोने के नमूने, कर्ज के झूठे दस्तखत, हत्ता के औरतों के वो जेवर जो मुराद ने उनसे छीन लिए थे। और एक चिट्ठी, ये वो बाजार है जहां सच खरीदने वाला कोई नहीं, पर मैं ये सब देकर जा रही हूं, शायद सच अब खुद बोलेगा। काजी चूनक गया। ये जुबैदा की तहरीर थी, नर्म लेकिन लर्जाती हुई। अगले जुम्मा को बाजार में ऐसा तूफान आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। काजी आदिल खुद बाजार आया। मस्जिद के इमाम, गांव के बुजुर्ग और दर्जनों गवाहों के सामने मुराद ठग को बुलाया गया। मुराद शान से दुकान पर बैठा था, मगर दिल में हलचल थी। जैसे ही काजी ने उसे पुकारा, बाजार में सन्नाटा छा गया। काजी के हाथ में वही संदूक था, लोगों को दिखाया गया, वही कागजात, वही रसीदें, वही गवाही के सबूत। मुराद की रंगत जर्द हो गई। काजी ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये वो चीजें हैं जो तुमने अपने फायदे के लिए छुपाई थीं, और ये उस औरत की आवाज है जो तुम्हारे साए में सिसकती रही, लेकिन जब वो चली गई तब इंसाफ ने आंखें खोल ली। मुराद बोलने लगा, मगर जबान कांपने लगी। बाजार में हर चेहरा उसकी तरफ था। वही लोग जो कल उसकी तारीफ करते थे, आज उसके राजों की गवाही दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत चीखे, यही वो शख्स है जिसने मेरे बेटे को कर्ज में जकड़कर जमीन छीनी थी। एक फकीर बोला, मेरे सोने का नाप बदल दिया और मुझे गाली देकर निकाला। एक नौजवान औरत रो दी, उसने मेरे जेवर के बदले कांच दे दिया, और सब हंसे। मुराद के गिर्द साए गहरे होते जा रहे थे। लेकिन सबसे आखिरी जर्ब काजी के हाथ में रखी चिट्ठी से लगी, जो उसने सबके सामने बुलंद की। बीबी जुबैदा की आखिरी तहरीर, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक सवाल छोड़ रही हूँ, क्या ये बाजार सिर्फ झूठ के लिए बसा है? अगर नहीं, तो अब इंसाफ बोलेगा, चाहे उसकी आवाज किसी औरत की खामोशी से ही क्यों ना निकले। मुराद ने काजी को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह की, और पहली बार वो शख्स जो हमेशा बोलता था अब सन्नाटे में था। और बाजार में एक आवाज गूंजी, ठग का बाजार टूटने लगा है। अब बीवी की खामोशी चीख बन गई है। काजी के हाथ में बीबी जुबैदा की तहरीर थी और पूरे बाजार में सन्नाटा तारी था। मुराद ठग, जिसकी जबान पर कभी तवक्कुफ नहीं आता था, आज खामोश खड़ा था। बाजार के वही लोग जो कल तक उसकी जबान के जादू के कायल थे, आज उसके धोखे की दास्तान सुनकर नजरें चुरा रहे थे। मुराद ने लरजती आवाज में कहा, यह सब झूठ है, ये किसी की साजिश है, मेरी बीवी मुझे बदनाम कर रही है। काजी ने उसे घूर कर देखा और संदूक से एक और कागज निकाला। वो थी एक खुफिया तहरीर, मुराद के अपने हाथ से लिखी चालाकियों की फहरिस्त। काजी ने सर्द लहजे में कहा, यह वो सच है जिसे तुमने रात की तारीकी में छुपाया, लेकिन तुम भूल गए, सच सूरज होता है, थोड़ी देर छुपेगा, फिर चमकेगा और सब कुछ जला देगा। मुराद के जिस्म से पसीना बहने लगा। उसने एक बार फिर लोगों की तरफ देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोश गवाह थे। कोई बोल न रहा था, मगर हर आंख इल्जाम दे रही थी, हर दिल बीबी जुबैदा को याद कर रहा था। वो खामोश औरत जो सजदे में बोलती थी। मुराद ने कांपती आवाज में कहा, जुबैदा कहाँ है? अगर वो मेरे खिलाफ है तो सामने आए। इसी लम्हे काजी ने आखिरी लफाफा खोला। बीबी जुबैदा की लिखी आखिरी तहरीर जो उसने काजी के लिए रखी थी। मुराद को बता देना, मैं उस वक्त गांव से बहुत दूर हूँ, जहां उसका नाम नहीं, सिर्फ मेरा सच है। मैंने बरसों उसके झूठ की दीवारों में सांस ली, लेकिन अब मैं उन दीवारों को गिरा चुकी हूँ। मेरी जबान खामोश रही,
लेकिन मेरा सच अब बोलेगा, हर रसीद में, हर झूठी कसम में और हर उस दिल में जो उसने तोड़ा। मुराद की टांगें लरजने लगी। वो चिल्लाया, लेकिन अब आवाज में वो जादू नहीं था, बल्कि शर्मिंदगी, खौफ और गुनाहों का बोझ था। उसी लम्हे काजी ने ऐलान किया, आज से मुराद बाजार में तिजारत नहीं कर सकता। उसकी दुकान सरकारी तहवील में ली जाएगी और उसके माल से हर मजलूम का हक अदा किया जाएगा। मुराद जमीन पर गिर गया, हाथों से सर थाम लिया, आंखों में सिर्फ एक मंजर, बीबी जुबैदा का चेहरा, न गुस्से वाला न नफरत वाला, बल्कि वही पुराना खामोश सजदा करती हुई जुबैदा। लेकिन अब उस खामोशी में फतह थी और मुराद की खामोशी में शिकस्त। बाजार में झूठ बिक गया, मगर बीवी का सच, वो सूद था जिसने मुराद का तख्त, जबान और तकब्बुर तीनों नीलाम कर दिए। मुराद अपनी दुकान के सामने बैठा था, वही जगह जहां कहीं लोगों की भीड़ लगती थी, नोटों की महक और कहकहों का शोर होता था। अब वहां सिर्फ खामोशी थी, हाथ खाली, जबान बंद और आंखें बेनूर। बाजार उसे तक रही थी जैसे वो अब कोई इबरत का मुजस्समा हो। मुराद दिनों तक बाहर न निकला, खाना न खाया, पानी न पिया, बस बार बार एक ही जुमला दोहराता रहा, जुबैदा तू क्यों चली गई? काश तू मुझे समझा देती, काश एक बार कहती कि तू नाराज है। लेकिन वो सब कुछ जानता था, जबान से इनकार मगर दिल से इकरार। वो रात जब उसने जुबैदा के सजदे को मजाक समझा, वही रात अब उसकी तकदीर का आगाज थी। कई दिनों बाद मुराद मस्जिद के सहन में आया। सारा शहर उसे देख रहा था। वो जो कल तक बाजार का शहंशाह था, आज नंगे पैर, बिखरे बाल, गिर्द आलूद कपड़ों में झुका हुआ चल रहा था। मस्जिद के इमाम मौलवी रशीद उसे देखकर रुक गए। मुराद उनके कदमों में गिर पड़ा। मौलवी साहब, मुझे दुआ सिखा दीजिए। मैं अब वो शख्स नहीं हूं जो झूठ बोलता था, अब मैं सिर्फ सच की सजा का भूखा हूं। मौलवी ने उसके सर पर हाथ रखा। देर हो गई मुराद, लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं तो पछतावा भी तौबा बन जाता है। मुराद ने अपनी बाकी जिंदगी मस्जिद के अहाते में गुजारने की नीयत की। न दुकान, न कारोबार, न तकब्बुर, बस खामोशी, सफाई और लोगों की खिदमत। और हर रोज एक काम जरूर करता, मस्जिद के दरवाजे के पास बैठता और आने वाले हर शख्स को एक कागज का टुकड़ा देता। इस पर सिर्फ एक जुमला होता, मैं मुराद हूं जिसने झूठ बेचा और सच के बदले सब कुछ हार दिया। 1 साल बाद बाजार में अफवाह फैली, बीबी जुबैदा वापस आई है। लोग दौड़ पड़े और वाकई वो आई थी, लेकिन मस्जिद के सहन में खामोश, सफेद चादर ओढ़े, और उसके साथ थी एक छोटी सी बच्ची। मुराद के कदम लड़खड़ाए, आंखों से आंसू जारी, लब पर एक ही फिक्रा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जुबैदा ने आस्तगी से बच्ची की तरफ इशारा किया, यह सच है जो तुम्हारी झूठी दुनिया के दरमियान पैदा हुआ और जिसकी परवरिश मैंने सच के साए में की। मुराद जमीन पर बैठ गया, फिर वही सजदा किया, लेकिन अब की बार उसकी पेशानी में आजिज़ी थी और आंखों में तौबा की रोशनी। मुराद रोजाना मस्जिद में झाड़ू देता, लोगों को वुजू करवाता और खुद सजदे में गिरकर बीबी जुबैदा के अल्फाज दोहराता, सच की कीमत सिर्फ जबान से नहीं, दिल, इज्जत और वक्त से चुकानी पड़ती है, और अगर ना चुकाई जाए तो वो सब कुछ छीन लेता है जिस पर फख्र किया जाता है। झूठ वक्ती सहारा देता है, लेकिन सच हमेशा के लिए छा जाता है, खामोशी से, सजदे से और उन आंखों से जो रोती कम है मगर दुआएं बहुत करती हैं।